में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे गुनवा कहता है कि मैं एक फ़ादर हूँ। और ये सुनकर सेरा के फ़ादर और सेरा दोनों ही शॉक हो गए होते हैं। और उसकी मॉम और उसकी बहन तो भाई साहब एकदम पागल ही हो जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम पी के आए हो? तुम मजाक कर रहे हो? तभी वो बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ट्रिनिटी टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है जो कि एकदम मैच कर रहा है। ये सुनकर गुनाह की मॉम अपने सर पे हाथ रख लेती हैं, कहती हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वो बोलता है, मॉम मैंने अभी जल्दी ही ये सच्चाई पता किया है, मैं उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर तो उसकी मॉम को अपने सर पे हाथ रख लेती हैं, एकदम परेशान हो जाती हैं। तभी वो बोलता है, और उस बच्चे की मदर है सोयन और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। ये सुनकर वो एकदम गुस्सा करने लगती है सेरा, वो पूरा काँपने लगती है गुस्से के नाते। तभी गुनाह बोलता है, सर मुझे लगता है मैं आपकी बेटी के लिए सही बंदा नहीं हूँ। पता है आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। उसके फादर बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बोलता है हाँ। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है और मुझे नहीं लगता मुझे कोई और बात करना चाहिए। वो बोलते हुए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये मैरिज कभी नहीं होगा। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। बोलती है, फादर आप क्या बोल रहे हैं? वो तभी बोलता है, तो यहाँ से वो रोने लगती है, बोलती है नहीं फादर प्लीज़ रुकिए। तभी वो बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अब इससे शादी नहीं कर सकती जिसका एक बेटा है। उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से लेके जाने लगते हैं और वो तीनों खड़े होकर वहाँ से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी बहन बोलती है, गुनवा तुमको पता है तुमने क्या किया है? पता है ना सेरा के फादर कितने पावरफुल हैं, वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, और तुमने ये शादी कैसे तोड़ दी? और वहीं उसकी मॉम को तो भाई साहब दौरे ही पड़ रहे होते हैं, और तुमने हमसे डिस्कस भी नहीं किया। ये बोलता है, अगर मैं तुम लोग को बता देता तो तुम लोग क्या करती? क्या तुम इसको रूमर्स की तरह ख़त्म कर देती? ये सुनकर तो भाई उसके पसीने छूटने लगते हैं। अभी वहाँ पे इसका असिस्टेंट आता है और बोलता है, मैम क्या आप ठीक हैं? मैं आपको घर पे ले चलूँ? और वो उसकी मॉम को घर पे लेके जाता है। तभी वहाँ पे उसकी बहन पीछे से बैठ के देख रही होती है और गुनवा भी। तभी वो उससे फिर से पूछती है, उस बच्चे का माँ कौन है? तो वो बोलता है सुयोन। ये सुनकर वो पूरी शॉक हो जाती है, उसको विश्वास ही नहीं होता। तभी वो उसको देखती है और फिर बोलती है, क्या तुम श्योर हो वो तुम्हारा बच्चा है? तुमको ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? उसके पास एक बच्चा है, हो सकता है वो कोई प्लान करके आई हो। वो कहता है, तुम इसकी चिंता मत लो। देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों छोड़ा था जब भी उसके पास मेरा बच्चा भी था। उसने उस बच्चे को मुझसे क्यों छुपाया? ये उसको देखते हुए बोलता है, मीन्स धमकी जैसे दे रहा हो। और उसने कभी मुझसे चाइल्ड सपोर्ट नहीं मांगा। मैं बस अब वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है, सारी सच्चाई पता करूँगा। ये सुनकर गुनवा की बहन को पसीने छूटने लगते हैं। वो बोलती है, वो एक गोल्ड डिगर है, क्या तुम ये भूल गए? इसे बाहर निकाल दो, तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। गुनवा बोलता है, मैं जल्दी पता कर लूँगा मुझे किसके ऊपर भरोसा करना है। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है और उसकी बहन उसको खड़े होकर देखती है, बोलती है कुछ तो सही नहीं है, कैसे पॉसिबल है? वो प्रेग्नेंट थी और उसका एक बच्चा है, मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूँ? तभी गुनवा धमकी देते हुए बोलता है, कुछ करने की ट्राई मत करना। तुमने सुयोन या उस बच्चे के साथ कुछ भी किया तो तुम इस फैमिली में नहीं होगी, याद रखना। बात सुनकर वो पूरी डर जाती है। दूसरे सीन में हमें उसकी बेकरी का दिखाया जाता है सुयोन की, जहाँ पे वो काम कर रही होती है और वो वहाँ पे साफ़ सफाई कर रही होती है। और बाहर से गुनवा उसको देख रहा होता है, सोच रहा होता है यहाँ पे अभी कोई कस्टमर नहीं है, तब भी ये क्यों काम कर रही है, इतनी हार्ड वर्क क्यों कर रही है? मुझे लगता है यहाँ पर इसका उतना इजी टाइम नहीं बीत रहा है जितना अब्रॉड में बीत रहा होता है। कितना चिंता कर रही है, उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है। अभी हारिम की बातें याद करता है। यू विल नेवर अंडरस्टैंड, तुम कभी नहीं अंडरस्टैंड करोगे कि सुयोन के ऊपर क्या बीती है। तुम्हें नहीं पता है कि सुयोन ने क्या क्या किया था तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारी वजह से अनहैप्पी हो गई थी, वो खुश नहीं थी, तुमने उसको बहुत दुखी किया था। वो सोचता है उसका मतलब क्या था। अभी वहाँ पे सुयोन बॉटल्स लेके बाहर निकलती है अपने बेकरी से, पूरा थक गई होती है और तभी उसके हाथ से वो बॉटल्स को ले लेता है और पूरा शॉक हो जाती है। और तभी देखती है वो गुनवा होता है और वो उसको देखने लगती है।
से पूछता है तुम अभी तक क्यों काम कर रही हो, ये तुम अकेले क्यों उठा रही हो इतना भारी। वो बोलती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जैसे मैं दिखती हूँ पतली सी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मीन्स वो यहाँ पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रही हो। तो बोलता है हाँ मैंने देखा, तभी तुम्हारा हाथ काँप रहा था। वो पूछता है मैं इसे कहाँ रखूँ। वो बोलती है मैं कर लूँगी। वो पूछता है कहाँ रखूँ, तो उसको बता देती है। वो ले जा के रख देता है। पीछे से उसको देख रही होती है, अभी वो उसके आगे आता है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तीनों यहाँ पे नहीं है। वो हारिम के साथ सुपरमार्केट गया है। तो वो बोलता है मैं यहाँ पे इसको देखने नहीं आया हूँ। तो वो बोलती है तो फिर क्यों आए हो। तो वो उसको देखने लगता है, वो भी उसको देखती है और बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। ये सुनकर वो पूरी शॉक हो जाती है और वो यहाँ पे बहुत हैंडसम लग रहा होता है।